पदद्वंद भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वंदे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंदनंदनं वंदे राधिका चरणोदयम् गोपीजन समायुक्तं वृंदावन मनोहरम् श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्तोत्र रचता श्री श्रीमद् भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्मो रुद्र सनक, ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य वृंद शुद्ध भक्त वृंद सभी का चरण पे दंडवत प्रणत हो करके सभी का अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कृपा कीजिए प्रभु, हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सके। 2 दिन तो पूरा साइक्लोन का माहौल में थे हम लोग। आज अभी भी चल रहा साइक्लोन, मत ऐसा नहीं धूप निकाला, लेकिन अभी देखा पूरा बादल हो गया। जो भी हो, पता नहीं तुम आपका ठीक ढंग से लाइन है कि नहीं। हमारा गोपाल प्रभु जी बोल रहा कि ये अपलोडिंग बहुत कम है। तो जो भी हो, हमारा दुनिया ऐसा ही हो गया। भक्ति का बारी में बहुत बाधा तो होगा ही। माया का दुनिया अभी कली युग का प्रभाव से हम सब लोग कम बेसी असुर बन गया। तो कली युग में असुर का प्रभाव बढ़ेगा। माया देवी भक्त बन के घुस गया हमारा आसपास में, बीच में घुस गया। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा चैतन्य महाप्रभु का जो शिक्षा, प्रेम धर्म शिक्षा, आज बहुत झगड़ा भी हो रहा। इसलिए झगड़ा हो रहा। प्रेम धर्म में झगड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी हो रहा। झगड़ा बंद होना चाहिए। तो जो भी हो, आज देखो महाप्रभु प्रेम में गदगद हो करके
घर में वापस आने से बाद पेट में प्रेम में गदगद हो गया। अद्भुत प्रभुर प्रेम जोग देखियाय, पुत्र है न ज्ञान और मने की चुनाय। मने भावे आए पुरुष नहे नहे, मनुष्य नयन की तो धारा बहे। लगता कि पहले पाठ कर लिया। नहीं जानी आसिया छे कोनो महाशय, भय आई प्रभुर सम्मुखे नहीं है। मैंने महाप्रभु का मम्मी, हाँ, आई मतलब सची माता, महाप्रभु का प्रेम जोग देख के उनका जब बेटा विश्वंभर गौरांग महाप्रभु, उनका जब बेटा और मन नहीं आता, उनका मन में ऐसा नहीं आ रहा। और मनीमन सोच रहा ये सिर्फ आम आदमी पुरुष नहीं, ये हमारा कुछ ऐसा होगा। ऐसा होने से तो मनुष्य आम आदमी आम का माफिक मनुष्य होने से तो इतना तो आंसू नहीं आता है, आएगा आंखों में इतना आंसू तो नहीं हो सकता। हमारा पता नहीं कौन महाशय हमारा घर में आया, डर से, वही डर से कौन महाजन आया को उल्टा सीधा बता देगा, उल्टा सीधा होगा, इसी डर के हाँ आई मतलब सच्ची माता तो नहीं आ रहा, विश्वंभर का आंखों का सामने में नहीं आ रहा। देखो सची माता भी इस प्रकार शिक्षा दे रहा जगत को। भक्ति ऐसा चीज है जिसमें हम लोग देखा देवहूति नंदन कोपिल को मम्मी देवहूति प्रणाम करते थे। क्यों? देवहूति माने कोपिल देव, हाँ, तो शिक्षा ले रहा था, कोपिल देव से शिक्षा ले रहा था। मम्मी, खुद मम्मी होते हुए भी प्रणाम करते थे। क्यों? भक्ति इतना ऊंचाई में है। ऐसा नहीं मेरा बेटा भक्ति में सन्यासी हो गया तो ठीक है, तो क्या हुआ, हमारा पास तो बेटा ही है। हाँ, लेकिन मम्मी को संभ्रम होना चाहिए जो इतना भक्ति में जब बड़ा हो गया, भक्ति में इतना बड़ा, जो उनका भक्ति को सम्मान देने के लिए मम्मी को भी बेटा को इस प्रकार सम्मान देना चाहिए। मतलब बेटा ऐसा भक्ति में ऊंचाई में गया और हमको उनका पास में जाने का हम लायक नहीं। संभ्रम, डर, मतलब डर नहीं, संभ्रम। वहीं पे बांग्ला में लिखा है भय। भय मतलब डर। हाँ, तो जो भी हो, सर्वभक्तगण सन्ध्या समय हईले, आसिया प्रभु गिहे अल्पे अल्पे मिले। तो प्रभु का घर में सब भक्तगण मिल के शाम को टाइम आ रहा, धीरे धीरे सब प्रभु के साथ मिल रहा, धीरे धीरे, मतलब साथ में, एक साथ में नहीं। 10 लोग आया, 2 लोग गया, पहले गया, उसके पिछला आएगा, उसके बाद 2 लोग गया, इस प्रकार अल्पे अल्पे मिले। अभी मुकुंद आया, जिनका गाला में बहुत अच्छी कीर्तन होता है। तो मुकुंद आकर के क्या किया? हाँ,
भक्ति जग सहित जे सब श्लोक है पढ़िते लागिला श्री मुकुंद महाशय। मुकुंद भक्ति जोगावाणी में जो सब श्लोक है, श्लोक बोलने लगे। देखो, जिनका भक्ति का उपलब्धि है, श्लोक बताने से साथ साथ वो श्लोक का जो अंतर्निहित अर्थ उनका दिल में प्रकाशित हो जाते हैं। हम देखा हमारा गुरुजी को आंखों बंद करके कोई श्लोक का ऐसा अर्थ होता कि जे महाप्रभु सन्यास लेके घर छोड़ के जा रहा, सन्यास लेने के लिए घर छोड़ के जा रहा। इस प्रकार श्लोक का अर्थ अंदर में जब प्रकाशित हो जाते हैं, उपलब्धि हो जाते तो रो पड़ते, रोने लगते। और नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु का जब मिलन हो रहा, उसी समय तो दोनों का मतलब उनका कथा करते करते मुस्कुरा करते लगे, मुस्कुरा भी करने लगे। इस प्रकार भाव होता। तब मुकुंदों का श्लोक पढ़ने के बाद क्या हुआ देखो। पुण्यवंत मुकुंदेर हेन दिव्य ध्वनि सुनिले आविष्ट है न द्विजमणि। हाँ, सुनने से बाजा जिस तरीका से हम सुना मुकुंद जब श्लोक पाठ किया, वही बोकू मतलब कृष्ण करुणा का श्लोक, कृष्ण का कितना करुणा थे अंदर में, क्योंकि पुतना कृष्ण को मारने के लिए आए, लेकिन कृष्ण उनको उद्धार करवा दिया, धरती को दे दिया। ये श्लोक पुंडरीक विद्यानिधि के पास आकर के जब करे, साथ साथ पूरा सब कुछ फेंकवा दिया। जितना सजावट था उनका कक्ष के अंदर में सबको फेंकवा दिया। और अष्टसत्य विकार आ गया। कृष्ण करुणा कितना श्लोक। हाँ देखो, पुण्यवंत मुकुंदर हेन दिव्य ध्वनि, वही मुकुंद सुनिले आविष्ट है न द्विजमणि। हरि बोल बोली प्रभु लागिला गरजिते, चतुर्दिके पड़े केहो ना पाड़े धरिते। ऐसा ऐसा भाव आ गया मुकुंद का जो श्लोक सुनने से बाद ऐसा भाव आ गया, मुख में हरि बोल बोलते, माने इस प्रकार बताते बताते जोर से, और धरती के ऊपर गिरने लगे। उठा गिर पड़े, फिर उठा गिर पड़े, फिर कोई लोग पकड़ नहीं सकता महाप्रभु का। इतना अष्ट सत्य विकार आ गया। विकार का ऐसा ही जो हमारा तो होता नहीं। हमारा गुरुजी बोलते थे, गुरुजी सबको शिक्षा देने के लिए बोलते थे, हमारा दिल ऐसा पाषाण माने पत्थर बन गया, ये कभी दिन पिघलता नहीं। आंखों में मिर्ची, हरी मिर्च घुसाने से भी आंसू नहीं आता। ये लोगों को समझाने के लिए बोल रहा। लोगों का जो परिस्थिति आज के दिन में है, भगवान का लीला में ध्यान नहीं, लेकिन हम सब हमारा स्वार्थ के लिए बहुत ध्यान है।
हमारा भोग के लिए बहुत धैर्य है, बहुत पूरा रूप से हमारा हम सब लोग दिमाग लगा दिया। तो इस प्रकार देखो चैतन्य महाप्रभु का क्या श्लोक, भगवान का श्लोक, जिस प्रकार सुखदेव गोस्वामी जंगल में भटकते भटकते घूम रहा था और व्यासदेव का शिष्य जब जंगल में गया लकड़ी लेने के लिए, तो देखा जे माने कोई चुड़ैल आ गया, चुड़ैल घूम रहा जंगल में। अरे चुड़ैल घूम रहा, तो व्यासदेव के पास आया, कोई मंत्र है कि आपके पास कोई मंत्र है कि? हाँ मंत्र तो है, लेकिन चुड़ैल के देखने कैसे लगा? बोलो देखने से बता दिया, पूरा रूप जब बताया सब पता चला व्यासदेव को। वो चुड़ैल के पकड़ने के लिए हमारे पास मंत्र है। क्या मंत्र? वही मंत्र बता दिया, वही बोकु श्लोक, जो श्लोक में कृष्णा करुणा ऐसा दिखाया, पुतना को उद्धार करवा दिया, वही श्लोक उन लोग सबको बता दिया। और वो श्लोक काट मैंने लकड़ी लेने के लिए जो जंगल में गया, और वो ये जो मंत्र माना वही श्लोक पाठ करते करते जब लकड़ी ले रहा था, तो उसी समय चुड़ैल भागने का बजाय उनका पीछे पीछे आ रहा, उनको पकड़ने के लिए आ रहा। तो उसके बाद पकड़ लिया सुखदेव गोस्वामी लोग को, पकड़ लिया। ये श्लोक तुम कहाँ से सीखा? तो बोला कि ये हम सीखा हमारा गुरुजी से। कौन गुरु तुम्हारा? व्यासदेव। तो फिर सुखदेव वापस आया, श्लोक को याद करने के लिए वापस आया, पिताजी के साथ मिला, उसके बाद शिक्षा भी लिया। उसके बाद परीक्षित महाराज के पास जा करके पाठ किया था। देखो महाप्रभु उस श्लोक का अर्थ पता होने से बाद उनका शरीर में ऐसा अष्टशक्ति विकार आया और खड़ा नहीं हो सकता, दो पैर में खड़ा ही नहीं हो सकता, गिर पड़ा, गिरने लगे, धरती में गिरने लगे, फिर उठा, फिर गिरना गया। इस प्रकार इसलिए बोल रहा पढ़ीते लागेला। अच्छा चतुर्दिके पड़े के हो ना पड़े धरिते, मतलब गिर जाते नहीं, कोई धरते नहीं, मतलब कोई पकड़ नहीं सकता, इतना जल्दी हो रहा था। त्रासास कंप से दो पुलक गर्जन, एक बार सर्वभाव दिला दर्शन। पूरा जो अष्टशक्ति विकार का जो भाव है, त्रास हास कंप सेद पुलक गर्जन, हुंकार आनंद, शरीर कंपने लगे, हंसने लगे, त्रास मतलब कुछ हो गया, त्राही हो गया। इस प्रकार भाव जो भाव है, ये भाव महाप्रभु प्रकाश कर रहा था। एक बार सर्वभाव दिला दर्शन, एक साथ में सारी भाव सबको दर्शन दिया। देखो अपूर्व देखिया सुखे गाय भक्तगण, देखो देखो अपूर्व देखिया सुखे गाय भक्तगण, ईश्वरेर प्रेमावेश नहे संबरण। भक्त लोग का विचार ऐसा हो गया, जो लोग ऐसा भक्ति का सच भाव देख के अंतर में सुख मिल रहा था।
और उन लोग का पता भी चल गया, ईश्वर रे प्रेमावेश नहे संवरण, साक्षात ईश्वर, और ईश्वर होते हुए ही भक्तों वेश लिया। भक्तों हो करके ईश्वर का प्रेमावेश, मतलब क्या? भड़काने के लिए नहीं, किसी को भड़काने के लिए नहीं, सबको आनंद देने के लिए होता। आज का दिन में क्या होता? विस्किशन नाम एक जोगी थे। विस्किशन नाम पे एक जोगी थे। ऐसे जोगी क्या करते थे? आंख जला के, आंख का अंदर में बैठ बैठ के सब लोग को धोखा दे रहा था, मैं भगवान हूं। भगवान तो हो नहीं सकता। कैसे हो सकता भगवान? देखो, ब्रिटिश सरकार उसी समय उनका दिमाग खा लिया। ये इनका पीछे सब लोग भाग भाग के जा रहा, ये कैसे हम लोग रोक सकते कैसे? तो भक्तिविनोद ठाकुर का चुना। डिप्टी मैजिस्ट्रेट थे उसी टाइम। उसी समय पर डिप्टी मैजिस्ट्रेट का भाव बहुत बहुत थे। 24 घंटा रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसी समय भक्तिविनोद ठाकुर को विस्किशन के पीछे लगा दिया था। ये सचमुच भगवान है और ये सब भावता है देखने के लिए। भक्तिविनोद ठाकुर तो महाजन, उनका आंखों में सब कुछ पकड़ जाता कि सच का झूठा। तो एक दिन भागवत लेकर के, श्रीमद् भागवतम हाथ में लेकर के उनके पास गया। पता क्यों लेके गया? क्योंकि भागवतम साक्षात भगवान होते, और वो भगवान के पास कोई इंद्रजाल, मतलब कोई मैजिक काम नहीं करेगा। ऐसा ही हुआ। तो भक्तिविनोद ठाकुर को जब गया तो विस्किशन बोलने लगे। ये हुआ उड़ीसा में हुआ, कटक जिला में हुआ। तो बोलने लगे कि तुम्हारा ये चीज तो दिखावा, जो चीज दिखा रहा, तुम तो भगवान नहीं, तुम तो आम आदमी है। तुम तो आम आदमी है, तुम छोड़ो ये सब। तो ऐसा विस्किशन का गुस्सा आया। लोग भगवान सब जिनको मान लिया, तो गदगद होकर के पैर में गिर पड़े। कितना आनंद! हाँ, देखो आज का दिन में जो गुरु बिजनेस होता, मूलधन नहीं चाहिए। कुछ श्लोक याद कर लो और बोलने लगो। बोलो श्लोक बोलो। लोग सोचेगा कि अरे बाबा विशाल गुरु, पूरा शास्त्रों को छान मारा, सब कुछ याद है। तो इसलिए शिष्य होने के लिए सब लाइन लगा देता। क्यों लगा दिया शिष्य होने का? हम तो देखा और हम सुना भी और देखा भी। इतना बड़ा नंबर संख्या आया दीक्षा लेने के लिए, माइक लगा के मंत्र दे रहा। तुम्हारा क्या मंत्र चाहिए? बोला दुर्गा मंत्र। अच्छा लगता, ठीक है दुर्गा मंत्र ले लो। तुम्हारा क्या मंत्र चाहिए? शिव मंत्र ले लो। तुम्हारा क्या मंत्र चाहिए? कृष्ण मंत्र ले लो। अरे बाबा, दिमाग तो लगाओ कुछ।
मंत्रों का सिद्धि नहीं होने से जो मंत्र देगा वो मंत्रों में काम नहीं होगा। तो जो गुरु लोगों जो मंत्र मांगेगा वही मंत्र देगा, वो मंत्र काम होगा कि? गुरु का वो मंत्र में सिद्धि नहीं तो कैसे वो मंत्र काम करेगा तुम्हारे लिए? ये तो दिमाग तो लगाना चाहिए। तो दिमाग नहीं लगा के सब पीछे पीछे भागा, और आज क्या हुआ देखो, वो गुरु जेल में है। जो गुरु भगवान, वो गुरु जेल में है अभी। क्या गुरु भाव? हाँ, इसलिए भगवान बोला मैं बुद्धि दिया, तेसांग नित्याभियुक्तानां भजतांग प्रीतिपूर्वकाम ददामि बुद्धि योगं। मैं बुद्धि दे रहा तुमको, बुद्धि तो काम पे लगाओ, बुद्धि नहीं लगाओगे तो फंसोगे। और गुरु चुनने के लिए पहले हमको बुलाओ। तुम्हारा आंखों में, तुम्हारा दिमाग में जो बुद्धि है, आंखों में जो दृष्टि है, वो तुम्हारा कुछ काम नहीं होगा। जो परमार्थ के लिए तुम चुन नहीं सकता, वही आंखों वही बुद्धि ले करके। इसलिए हमारा नरोत्तम ठाकुर भी ऐसा बोला, कृष्ण कृपाए गुरु मेले, गुरु कृपाए कृष्ण मेले। कृष्ण कृपा होने से ही कृष्ण हम लोगों के लिए गुरु भिजवा देगा। और गुरु जो कृष्ण जो भिजवा दिया, कैसे पता चलेगा? दिल में प्रकाशित होगा। वो जो गुरु जो बोल रहा सब शास्त्रों अनुसार, वो गुरु जो बोल रहा बड़ा अच्छा लग रहा, तब पता चलेगा जना हाँ जो अभी जो भिजवा दिया, अभी जो ये जो मैंने लगता है कि जब भगवान खुद भिजवा दिया हमारे लिए। हमने देखा हमारा गोपीनाथ बाबा जी, हाँ, तो बिजनेस थे, वो लिखा भी उनका, ऐसा नहीं बाबा जी एकदम पूरा ऐसे बिजनेस थे, बहुत बड़ा बिजनेस थे। गुरुजी को देख के ही उनका मन गदगद हो गया। और क्या किया? गुरुजी की कथा अनुसार बिजनेस छोड़ छाड़, व्यवसाय छोड़ छाड़ के भाई अपना भैया को दे करके, हाँ, शादी नहीं करके पूरा गुरु का चरण में जिंदगी सौंप दिया। हर कथा में उनका गुरुजी का दृष्टांत देता, हर कथा में गुरुजी ऐसा बोला, गुरुजी तो ऐसा बोला, गुरुजी तो ऐसा बोला। अच्छा, ऐसा ही होना चाहिए। तो उनका दिल पे जब तक गुरुजी को देखा, तब से उनका दिल में कोई संदेह नहीं हुई कि गुरुजी ऐसा क्यों किया, तो ऐसा क्यों किया। देखो शास्त्र ऐसा बता दिया, दास वंशी कहे भुजिलो भजन न है, गुरु कृपा भजन रे मूल। गुरु का कृपा नहीं होया, लेकिन बड़ा बड़ा कथाकार हो गया, बहुत लोगों पीछे पीछे भाग रहा, बहुत लोगों को जोड़ लिया, लेकिन क्या बोला, भोजिलो भजन न है, मतलब साधन भजन करने से भी वो साधन भजन नहीं होगा। क्यों? गुरु कृपा भजन रमूल। गुरु कृपा नहीं, साधन भजन भी नहीं होगा। साधन भजन भी नहीं होगा। भजिलो भजन नहीं, ये बात को
बार बार दिमाग लगा के चिंता करना चाहिए। हाँ, तो इसलिए हमारा दिमाग से, हमारा आंखों से, हमारा दिमाग से गुरु को चुन लेगा, आंखों से गुरु को देख लेगा, ये विचार भौतिक विचार होती। भौतिक विचार काम नहीं चलेगा। परमार्थ विचार में चलना चाहिए। परमार्थ करने के लिए परमार्थ विचार को ही पकड़ना चाहिए। इसलिए परमार्थ को पकड़ाओ और हरि नाम करते करते भगवान को बुलाओ और बोलो, हे भगवान हमको एक तो गुरु दीजिए। भगवान उनका प्रतिनिधि को भिजवा देगा। जिनको भगवान भिजवा देगा उनका पर कोई संदेह नहीं होगा। तो जो भी हो, इस प्रकार हाँ, অপূর্ব দেখিয়া সুখে গায়ে ভক্তগণ, ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্বরণ। सब भक्त लोग खुशी खुशी हो करके ये दृश्य देख रहा। भगवान विश्वंभर गिर रहा था, धरती में गिर पड़े, फिर से उठे, फिर से गिर पड़े, फिर से उठे, इस प्रकार दशा में थे। और ईश्वर प्रेमावेश नहे संवरण, भगवान का जब प्रेम आते इनका कोई रोक नहीं सकता। तो जो भी हो, देखो प्रभुर सारा रात्रि प्रेमावेश प्रातः बहिर्दशा, रात भोर प्रेम, सर्वनिशा जाय जन मुहूर्ते को प्राय, प्रभाते वा कथनचित प्रभु बाह्य पाय। सारा रात बीत गया, लेकिन लगता है कि ये जल्दी जल्दी चला गया। मुहूर्त को प्राय, हमारा क्या होता, देखो रात को नींद नहीं हो रहा, नींद का गोली लेकर के सोने के लिए कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हरिनाम का मैं कहानी बोल रहा हूं। हम सुना, हमारा गुरुजी के पास सुना था, एक बहुत बहुत अमीर लोग शिला प्रभुपाद जी के पास आया, बोला हमारा एक दिक्कत है, दिक्कत को सुधार देगा तो हम आपको शिष्य बनेगा। क्या दिक्कत? हमारा नींद नहीं हो रहा। नींद नहीं हो रहा, क्यों? बोले गोली खाने से भी नींद नहीं हो रहा। प्रभुपाद जी बोला हमारे पास गोली है, आप भी तुमको देगा। क्या गोली? आप बैठे, हम श्रीमद् भागवत पाठ करूंगा और ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखो महाजन का मुखारविंद से निकला हुआ श्रीमद् भागवत शब्दों जब आएगा, मायादेवी डर के मायादेवी तो डरेगा। क्यों डरेगा? ये लोग हमारे पास थे, लेकिन ऐसा शब्दों महापुरुष के मुखारविंद से आ रहा, तो हमको तो भागने पड़ेगा, लेकिन इनको सुनने नहीं देगा। जो सुन रहा ध्यान से सुनने नहीं देगा, तो क्या करते माया देवी? उनको सुला देता। देखो हरिनाम करने का टाइम तुम्हारा नींद होता कि नहीं? भागवत पाठ सुनने का टाइम तुम्हारा नींद आता कि नहीं? सोच लो। प्रभुपाद जी का कथा जब शुरू हुई तो साथ वो जमींदार को नींद आ गया,
और जमींदार भी खुशी होकर के बताया, हाँ देखो हम लोग ऐसा क्यों, कुत्ता तो गोली नहीं खाते, चैन से सोता रोड का बीच बाजू में, गैया जानवर जो जितना सो है वो तो गोली नहीं खाते, नींद नहीं हुआ गोली खा, हम लोग का क्यों जरूरत होगा नींद का गोली लेने के लिए? क्यों? इतना भौतिक आसक्ति हम सबको पकड़ लिया, वो आसक्ति छोड़ने का समय आ गया, लेकिन छोड़ने नहीं चाहते, वो चिंता करते 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 नींद नहीं होता। इतना कमाया, इतना कष्ट किया, इतना पैसा रखा, अभी तो सब जा रहा। ये जो आसक्ति का जाड़ को उखाड़ना चाहिए। आसक्ति को जाड़ का उखाड़ने के लिए भगवान हम सबको हरिनाम दिया, वैष्णव को भिजवा दिया, शुद्ध भक्तों वैष्णव को भिजवा दिया। हरिनाम का सहारा लो, शुद्ध भक्तों वैष्णव का सहारा लो, गुरु का सहारा लो। देखो धीरे धीरे सब कुछ जो आसक्ति हम सबको बार बार खींच के इस दुनिया में दुख जंत्रणा, दुख पीड़ा का जो दुनिया में लेके आ रहा, ये दुनिया का आसक्ति जब छूट जाएगा तब और फिर से नहीं आना पड़ेगा। तो इसलिए हरिनाम करो। इस दुनिया का जो आसक्ति का दुख पीड़ा हो रहा, आसक्ति का वजह से, वो भी चला जाएगा। लेकिन एक चीज करना पड़ेगा सबको, अपराध शून्य होकर के नाम लेने पड़ेगा। और महाप्रभु विश्वंभर इस प्रकार दिखा रहा है, सर्वनिशा जाए जानो मुहूर्ते को प्राय। देखो जिनको जो चीज अच्छा लगे वो चीज ऐसा महसूस होता है कि जल्दी चला गया। मैंने रात शुरू हुआ, नाम शुरू किया, लगता कि रात मैंने अंधारा जल्दी चला गया, सूरज आसमान में जल्दी आ गया। क्यों? कि रौश मिला। जब रौश मिलेगा तो समय बीत जाएगा, समय का पता नहीं चलेगा। देखो एक बार क्या हुआ, गोकर्ण हमारा समय कौन खा लेता? सूर्यदेव हमारा समय खा लेता। गोकर्ण का भैया धुंधुकारी अभी तो चुड़ैल हो गया, मनभूत हो गया। देखो भूत हो गया। बहुत लंबा कहानी है, हम उतना कहानी में नहीं जाएगा। लेकिन जब गोकर्ण बहुत दिन बाद घर में आया, सारा तीर्थ भ्रमण करते हुए, उसके बाद जब घर में आया देखा कि घर पूरा गंदा पड़ गया, कोई लोगों नहीं, मम्मी चला गया, पापा नहीं, मम्मी नहीं, भाइया भी नहीं। लेकिन एक जानवर अंधेरा में देख रहा, तो एक जानवर उनके पास आया, कुछ बोलने चाहते। तो कमंडल का जाल लेकर के मंत्र पढ़ के जब चिटकाया दिया उस जानवर का शरीर का ऊपर, तो जानवर बात करने लगे। बोला कीजिए भैया, हम तुम्हारा भैया, हाँ हम तुम्हारा बड़ा भैया धुंधुकारी, हमारा आज ये दशा हुआ। बड़ा भैया बहुत नटखट थे, गंदा काम करते थे।
इसी विचार लेकर के छोटा भैया गोकर्ण सारा तीर्थ भ्रमण किया। सारा तीर्थ में जा करके भैया का नाम पे पवित्र नदी में स्नान भी किया, तर्पण किया नदी में, पवित्र नदी में, और भैया का नाम ले करके बहुत किताब भी पढ़ा गया, महाभारत, रामायण, पुराण सब कुछ पाठ किया। इतना कुछ करने से बाद भी उनका ऐसा दशा क्यों हुआ? ऐसा तो होना नहीं चाहिए। तो सूरज भगवान को रोक दिया, गोकर्ण का साधना का इतना ताकत रोक दिया। वो और पूछ रहा, तो आप बोलिए ऐसा क्यों हुआ? सूरज भगवान बोलने लगे, देखो ऐसा इस दशा से मुक्त कराने का मार्ग क्या है? सूरज भगवान बोला कि जे तुम श्रीमद् भागवत पाठ करो। तो गोकर्ण बोलने लगे, हम तो ऐसा ऐसा किया, सारा दुनिया में जितना सब तीर्थ है, जितना पवित्र नदी है, सब में चांद स्नान किया, नहा धा किया, भैया का नाम में स्तब किया, तर्पण किया, और फिर से भी हम भैया का नाम ले करके महाभारत, रामायण, सब पुराण, पद्म पुराण, गरुड़ पुराण सब कुछ पाठ किया तीर्थ में। तो सूरज भगवान बोला कि जे तुम पढ़ा तो ठीक है, आम पेड़ का नीचे से ऊपर तक चिबाने से आम का स्वाद नहीं मिलेगा। सारा शास्त्रों का सार, हाँ, सारा जो आम पेड़ का असली स्वाद आम में है, सारा शास्त्रों का सार है ये श्रीमद् भागवत। तुम ऐसा किया तो ठीक है, लेकिन श्रीमद् भागवत पाठ करने से तुम्हारा भैया का सद्गति मिलेगा। तो जो भी हो वो, और वो क्या बोल रहा, तुम और ऐसा भी शिक्षा दिया कि जे जब तक तुम साधन करोगे, ठीक ढंग से ठीक मार्ग ले करके साधन करोगे, सूरज भगवान उसी समय तुम्हारा आयु खा नहीं सकता, तो टाइम का बिता नहीं सकता। तो क्या हुआ, देखो हमारा गुरुजी भी, देखो हम खुद देखा, हमारा गुरुजी का एक माने चैतन्य गौड़ीय मठ का शिला भक्तिदत्त माधव गोस्वामी महाराज शिष्य सुधीर पांजा 1994 साल में गुरुजी का जब कोष्ठी विचार करके, मैंने जन्म पत्र विचार करके देखा, जे 70 साल के बाद तो उनका तो आयु नहीं, आज तो उनका 96 वर्ष उम्र हो गया। तो उसको बोला, सुधीर पांजा बोला, जे महाराज जी आप हमारा कैलकुलेशन से ऊपर, हमारा गणना से ऊपर है। सचमुच बोला, हम तो पता नहीं, हमारा पता नहीं चल रहा जे आप कैसे अभी भी जी रहा। हमारा गुरुदेव तो मुस्कुरा करने लगे, सब सुनते हैं। जो भी ऐसा हुआ, हमारा आंखों में देखा, कान में, अपना कान में सुना, इसीलिए बोल रहा। ऐसा मत सोचो कि कोई लोग बताया हम बोल रहा। हम उसी समय पर गुरुजी के पास थे और सब हुआ, इसीलिए हम बोल पाए। जो भी हो, जितना समय हम लोग भगवान का नाम अपराध शून्य हो करके लेगा, उतना समय सूरज भगवान हमारा आयु के खा नहीं सकता, हमारा आयु के खा नहीं सकता। इसलिए नाम ज्यादा करना ये अच्छा है। तार जगत को शिक्षा दे रहा भगवान। क्या बोला, सर्वनिशा जाए जाना मुहूर्त तेरो प्राय। सर्वनिशा मतलब सारा रात बीत गया, लग रहा है कि ये छोटा, माने मुहूर्त मतलब क्या, एक पलक
एक पलक आंखों का जो पर्दा है, जब जब आंखों का आईलेस है, एक पलक जब हो रहा, बोलो एक मुहूर्त का रहा। और अलग विचार है कि एक मुहूर्त मतलब 48 मिनट, एक दंड मतलब 24 मिनट। तो जो भी हो, महाप्रभु बोला नया नंगल दश धारणा, वह बोला जे जुगायित निवेशन चक्षुषा प्रविषयित चक्षुषा, माने आंखों और पलक पड़ रहा, लगता है जुग पार हो गया। हाँ, तो इस प्रकार भी ऐसा देखो, महाप्रभु बोला कि मुहूर्त पार होगा, माने रात चला गया, लगता है मुहूर्त एक प्राय छोटा समय, रात चला गया। इसलिए नाम में कूद जाओ, भगवान और भगवान का भक्तों का सेवा में कूद जाओ, तो देखो कितना आनंद है। पैसा नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। तो हाँ, जिसमें आपकी पिंगला बेश्या, देखो अवधूत का एक कहानी है। पिंगला बेश्या रात भोर प्रतीक्षा करते करते, मैंने कस्टमर के लिए प्रतीक्षा करते करते बीत गया, और उसके बाद सो गया, चैन से सो गया, मन में आनंद आ गया, सोने का आनंद मिल गया। उसके बाद क्या हुआ पता चला, पिंगल में पता चला सबका अंदर भगवान है। हमारा दुख का कारण क्या? ये आसक्ति, हमारा शरीर का आसक्ति हमारा दुख का कारण बन गया। हम कितना चैन से सो रहा है, जो कभी बताते बताते हम अलग से चला गया। देखो हमारा आज जो नींद का गोली लेकर गोली खाने से बाद नींद होता, ये जो परिस्थिति आ गया, क्यों? एक ही परिस्थिति, एक ही खेल है। हम सब लोग इतना भौतिक आसक्ति में कूद गया, और भौतिक आसक्ति में जितना कूदोगे उतना ही हमारा दुख होगा, कि भौतिक चीज दुख का कारण है। सब भगवान का चीज जब हमारा सोच के जब विचार लोगे, वो दुख का कारण बन जाएगा। और जब सोचोगे सब भगवान का चीज, तब दुख का कारण नहीं होगा। भगवान का सेवा का चीज, सेवा में तुम खुद जाओगे तब ठीक है, लेकिन हमारा सेवा में हमारा सुख के लिए सारा चीज ये सोचने से वो रात को गोली खाने पड़ेगा। यही मत निज गृह शिशुचिनंदन निरवधि निषिदिशी करे न कीर्तन। आराम बेला महाप्रभु कीर्तन प्रकाश, सकल भक्तर दुख है देखी नाश। हरि बोल बोली डाके शिशुचिनंदन, घन घन पाषंडीर है जागरण। सचिनंदन मतलब चैतन्य महाप्रभु, हाँ, अपना घर पे निरंतर, निरवधि निरंतर मतलब हर पल, हर समय पर, हर दिन, निशिदिश रात का दिन में कीर्तन करते थे। आराम बेला महाप्रभु कीर्तन प्रकाश। विश्वम्बर महाप्रभु, मन गौरांग महाप्रभु इस प्रकार कीर्तन को लाके आया मतलब कीर्तन का प्रकाश किया इस दुनिया में। सकल भक्त दुख है देखी ना, सारी भक्तों का दुख नष्ट हो रहा है। पहले भक्त लोग क्या बोला, सब लोग मजाक में हम सब को ले करके सब निंदा करते थे, दुनिया का लोग सब
आप कुछ करिए तो आप ही भक्त लोग का माने अड़ोस पड़ोस में जितना लोग हैं सब लोग देखने लगे जे आज हमारा सबसे बड़ा पंडित निमाय पंडित आज हरिनाम करने लगे, ये हमारा दिल पर ताकत आ गया। कोई लोग तर्क में हम लोग को हरा नहीं सकता, क्योंकि विश्वंभर का ताकत ऐसा ही, क्षमता ऐसा था जे कोई पंडित आकर के उनको बेवकूफ बना देगा ऐसा नहीं, लेकिन भगवान सब माने विश्वंभर भगवान सबको बेवकूफ बना देता था। क्यों न? ऐसा ही विश्वंभर का स्वभाव, कोई चीज को स्थापन करते और कोई लोग बोला हाँ ठीक है, फिर से तोड़ भी देता जुक्ति का, इतना इतना जुक्ति देता इधर उधर। देखो ज्यादा नए शास्त्र पढ़ोगे तो भक्ति छूट जाएगा। तो जितना हमारा गुरुजी बोलते थे ज्यादा शास्त्र अध्ययन करने का जरूरत नहीं, जिस मापिक जरूरत है उसी मापिक करना चाहिए। ज्यादा होने से अहंकार होगा और अहंकार से अहंकार पतन का कारण बनेगा। जहाँ बड़ा पंडित हो गया, देखो ना आज देखो बड़ा बड़ा पंडित शास्त्रों पूरा शास्त्रों को छान मारा, शास्त्रों याद कर रखे। हमारा पास भी एक भक्त थे इलाहाबाद में, नाम नहीं बताऊंगा, बोला जो 800-900 श्लोक उनका कंठ में थे। भागवतम का 800-900 श्लोक कंठ में थे, पूरा याद कर लेता। छोटा उम्र में हमारे पास आया था। उसके बाद क्या विचार आया, हम प्रचार करके लोगों को क्यों देगा, क्यों गोपीनाथ गवर्नमेंट को भेजेगा, हम खुद मठ बनाएगा, हम खुद गुरु बन जाएगा। बनाया भी था, मठ बनाया, गुरु भी बन गया, लेकिन बाद में क्या हुआ, भगवान उनको ले लिया, मतलब अचानक उनका शरीर छोड़ने पड़ा। तो हमारा असली लक्ष्य क्या है? हमारा असली लक्ष्य तो भगवान के पास ये पूरा आसक्ति जितना है, लाभ पूजा प्रतिष्ठा जीभिंसा कुटिनाटी, जितना आसक्ति, जो आसक्ति हम सबको यहीं पे पकड़ के रखा। शरीर छोड़ दिया, लेकिन आसक्ति फिर से कर्म अनुसार हमारा शरीर दे करके भिजवा देता, यहीं पे भिजवा देता। कभी कभार मनुष्य होता, कभी कभार जानवर भी होता, पेड़ होता, जिस जैसा कर्म तैसा, माने जैसा संग तैसा रंग। हाँ, इस प्रकार होता। तो क्या करना चाहिए? एक चीज को हटाना चाहिए, जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा का चीज हटाना चाहिए। कैसे हटवाओगे? देखो बहुत बड़ा कथाकार, बहुत बड़ा सब कुछ, लेकिन थोड़ा सा उल्टा सीधा बता दो, देखो उनका गुस्सा किस तरीके चढ़ जाते हैं। जिनका गुस्सा चढ़ गया, सोचो कि जो उनका अभी भी विषय नहीं है, मतलब अंदर में जो भोग वासना अभी तक नहीं गया। भोग में जब घाटा पड़ेगा तब हमारा गुस्सा आता। तो लोग सचमुच ये भौतिक आसक्ति छोड़ा कि नहीं छोड़ा, ये तब मिलेगा जब हम लोग देखेगा। हाँ, देखेगा कि जे हमारा ऐसा कुछ शब्द बता दो, उसके बाद देखो उनका गुस्सा किस तरीके चढ़ गया। गुस्सा रोक पाए या नहीं रोक पाए, लेकिन गुस्सा की रहेगा नहीं, भक्तों का पर रहेगा, जरूर रहेगा।
क्रोध भक्तोद्देशी जन। शास्त्र ऐसा बोला, भगवान का विरोध कोई काम करेगा कि भगवान का बाड़ी में भगवान का दुख देने के लिए दुख का भी कोई काम करेगा, उनके ऊपर तुम गुस्सा दिखाओ। भक्तों का निंदे कर रहा उसके ऊपर तुम गुस्सा दिखाओ तो ठीक है, वो भी भगवान का सेवा होगा। तो जो भी हो, हमारा बात समझ में आया तो अच्छा है, नहीं समझ में आया तो फिर से प्रश्न करना। आज देखो सब भक्तगण महाप्रभु के इस प्रकार कीर्तन, महाप्रभु के इस प्रकार कीर्तन देख के उनका पूरा दुख नाश हो जाता। আর হরি बोल बोली डाके शशि चैतनंदन घन घन पाषंडीर है जागरण। और रात को हर बार बोल रहा हरि बोल हरि बोल हरि बोल घन घन, मतलब जल्दी जल्दी बोल रहा हरि बोल मैंने कभी कभार बोल रहा। मतलब क्या कभी कभार, मतलब अभी बोला हरि बोल हरि बोल हरि बोल, ऐसा होता है ना कीर्तन में। उसके बाद फिर से बोल रहा। ये जितना पाषंडी, मतलब भगवत विमुख लोग, उनका नींद खुल जाता ये शब्दों से। ये जो शब्दों है, हाँ, नींद खुल गया, हमारे विचार से अच्छा ही हुआ, वो लोग का कल्याण हो गया। क्यों? महाप्रभु माने भगवान का मुखारविंद से निकले हुआ नाम उनका कान में जा रहा, तो अच्छा नहीं, जरूर अच्छा है, लेकिन हमारा अच्छा कि बुरा हम लोग समझ नहीं पाते। इसलिए कभी कभार क्या होता, अच्छा का बुरा सोच लेता, बुरा का अच्छा सोच लेता। कोई लोग घर में आया, भक्तों लोग, हाँ, भक्तों लोग आया, ये लोग तो बिजनेसमैन लोग हर टाइम लाभ देखता, भौतिक लाभ कैसे होता। भक्त लोग आया, भौतिक लाभ नहीं, लेकिन परमार्थ तो लाभ है। क्यों? भक्तों का सेवा करने से भगवान का सेवा हो जाता, भक्तों सेवा भगवान का बराबर होता। हम पहले बोला ना, इसलिए हमारा ऐसा विचार करना चाहिए कि जे भक्तों लोग आ गया, भक्तों सेवा, भगवान कृपा करके हमको भक्तों सेवा दिया, ये विचार लेता भक्तों लोग। लेकिन जो लोग का भक्ति नहीं, बेकार हो गया हमारा घर में आकर के हमारा समय खा ले रहा, हमारा समय ले रहा, इस प्रकार विचार होता। मैंने कभी जो अच्छा काम है उनका बुरा सज रहा। और जब जो बिजनेसमैन कोई बिजनेस मीटिंग के लिए आ गया तो लोग सोचेगा कि ना ये अच्छा लोग है, हमारे लिए रहना चाहिए। तो ऐसा इसलिए बोल रहा, हम बुरा को अच्छा बोल रहा, अच्छा को बुरा बोल रहा। भक्तों सेवा भगवान का सेवा बराबर होता। जो लोग के पास भक्ति नहीं, उनका घर में कोई भक्त जाने से वो सोचता है कि हमारा टाइम खाने के लिए आया। हाँ, तो वो अच्छा काम है, अच्छा बुरा सा सोच लिया। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, वो भी धंधा के लिए, आप भी धंधा के लिए, दोनों धंधा में है। तो वो जो घर में आया तब सोचा हाँ ये तो समय देना ही पड़ेगा, ये समय मैंने क्यों है, ये वो लोग अच्छा नहीं, वो तुमको धोखा देने के लिए आया, तुम भी उनको धोखा देने के लिए आया, कोशिश कर रहे, दोनों धोखा। धोखा नहीं देने से बिजनेस में कमाई नहीं होता। ऐसा ही चीज है।
सो ये लोग आ गया तो अच्छा है, बिजनेस, हमारा बिजनेस हो रहा। ये चीज परमार्थ के लिए बुरा, धोखा दिया बुरा चीज है। तो हमें एक दृष्टांत तो दे रहा, हम किसी का मैंने हम जस्ट हम समझाने के लिए दृष्टांत तो दे रहा हूं। तो जो भी हो, तो पाषंडी वो लोग का नींद खुल रहा महाप्रभु का हुंकार से, हरि बोल हुंकार से। तो पाषंडी सोच रहा, पाषंडी मतलब कौन? पाषंडी मतलब जिनके पास हरि भक्ति नहीं, माने भगवान का ऊपर भक्ति नहीं, वो पाषंडी होता। हरि विमुख लोग पाषंडी। तो पाषंडी नींद खुल गया, माने घन घन पाषंडी है जागरण, नींद खुल जाते हैं। तो हमारे लिए तो अच्छा ही है, हमारे लिए अच्छा है। क्यों ऐसा बोल रहा? भगवान का मुखारबिंद से निकले हुआ नाम वो लोग का कान में जा रहा, नींद खुल रहा। हमारा विचार में हो रहा क्या? उनका अंदर में जितना सा गंदा चीज है, वो गंदा चीज निकालने के लिए, माने देखो जानवर को शिकार करने के लिए, जंगल में जानवर का शिकार करने के लिए जंगल में जाओ, जानवर मिलेगा नहीं। लेकिन जंगल में आग लगा दो तो जंगल से जानवर निकाल पड़ेगा। तो हमारा शरीर एक जंगल है। शरीर का अंदर में जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य है, वो 6 जानवर है। 6 जानवर चैन से सो रहा, पता है ये हमारा कंट्रोल में है, हमारा नियंत्रण में है। हम जैसे हमारा जैसे जो मर्जी हम ऐसे कर सकते हैं। इनको चैन से सो रहा। जब हरिनाम करोगे, मतलब इस शरीर का जंगल में आग लगाओगे, वो 6 जानवर जग जाएगा। देखो पहले भक्तों लोग से देखो, सब उनका बहुत दिक्कत होता। जब भक्ति शुरू किया दिक्कत होता। क्यों? इस प्रकार काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये 6 जानवर शरीर में जाग के बहुत दिक्कत देता। तो इस समय क्या करना चाहिए? सबको ज़्यादा के ज़्यादा नाम करना चाहिए। क्यों? ना जानवर को भगा के थकान लगा दो, थक जाएगा जानवर। तो क्या होगा? जब थक जाएगा उसको तुम पकड़ लो। तो काम कृष्णार्पण है, काम है तो ठीक है, कृष्ण सेवा में लगा दो। क्रोध भक्त उद्देश्य जाने, मुझसे है तो ठीक है, भक्तों को सेवा में लगा दो। और हाँ, लोभ ठीक है, साधु संग में हरिकथा में लगा दो, से भक्त सेवा लगा दो। लालच लेकर के दुनिया से लाभ उठाने के लिए मत भागो, परमार्थ लाभ उठाने के लिए भागो। परमार्थ लाभ उठाने के लिए हरि भक्ति है, मतलब हरि कथा है। शुद्ध भक्तों का मुखारबिंद से निकला हुआ कथा सुनना चाहिए। और क्या बोला? मोह लगा दो इष्ट जो ने, भगवान का सेवा में लगा दो, इष्टों को सेवा में लगा दो। जितना हो जाए इष्टों सेवा करो। मोह और मदो हरि नाम है, मात्सर्य बिल्कुल नहीं लगेगा, कोई काम में नहीं आएगा। हरि भक्ति में, हरि भक्ति में मात्सर्य का कोई स्थान नहीं। तो जो भी हो, आज ऐसा ही हुआ। आज भी बहुत अच्छा दिन है, क्योंकि आज राधा रमन का प्रकट तिथि। आपका तो पता है राधा रमन क्या है। देखो 3 सूरज, माने 3 देवता को, माने राधा मदन मोहन, राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ,
एक सूरज में 3 मूर्ति देखोगे तो पूर्णांग कृष्ण दर्शन होगा। एक सूरज में 3 मूर्ति देखोगे तो राधा रमन में चला जाओ, ये स्वयं प्रकाश विग्रह, ये 3 मूर्ति का दर्शन एक साथ में हो जाएगा। क्यों ऐसा क्यों? देखो पहले देखो वज्रनाभ कृष्ण का पोता वज्रनाभ, तो वो बनाया दादा के देखने कैसे थे, उषा को बताया, उषा देवी बोल रहा बना रहा, बनाने से बाद उषा देवी बोला इनका चरण तुम्हारे दादाजी में पिघवा, ठीक है, ये राधा मदन मोहन। उसके बाद बोला और एक मूर्ति बनाया, बोले इनका मुखमंडल तुम्हारा दादाजी में पिघवा, ठीक है, एक गोविंद जी हुआ। उसके बाद बोला और एक मूर्ति बनाया, बोले एक छाती तुम्हारे दादाजी में पिघवा, तो एक गोपीनाथ हुआ। तो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये 3 मूर्ति एक सूरज में दर्शन करने से पूर्णांगो कृष्ण दर्शन होता। हमारा पूर्वाचार्य का विचार में राधा रमन का दर्शन करोगे तो पूर्णांग कृष्ण दर्शन होगा, ऐसा ही विचार दिखाया। क्यों? देखो एक दिन एक सेठ जी महाशय वृंदावन में जितना मंदिर है सब मंदिर में वस्त्र दे रहा, ठाकुर जी के लिए वस्त्र दे रहा, वस्त्र दे रहा, और वस्त्र दे करके सब लोग सजावट कर रहा अपना विग्रहों को। ता शुद्ध भक्त गोपाल भट्ट गोस्वामी परमार्थ में प्रेम मंजरी ना गुण मंजरी, परमार्थ में गुण मंजरी गोपाल भट्ट गोस्वामी मुनि मन सोच रहा, हमारा तो विग्रह होने, हमारा शालिग्राम तो विग्रह होने से हम भी एक ठो, हम भी सजावट, हमारा विग्रह सजावट करेगा। ये तो भक्तों मुनि मन सोचा, जिस व्यापिक माधवेंद्रपुरी बात मुनि मन सोचा, जो यहीं पे गोपीनाथ मंदिर में 12 कटोरी अमृत के लिए भोग लग रहा, हमारा थोड़ा सा चखने का मौका मिलता तो हम भी हमारा गोपाल के लिए पका के गोपाल का भोग लगा देगा, ऐसा मुनि मन चिंता किया। और भगवान भक्तों का मौन सोच के, मैंने मौन का विचार देख के खुद 1 कटोरी खीर, अमृत के लिए खीर चोरी करके रख दिया, अपना गोद में रख दिया। यहीं पे भी देखो गोपाल भट्टों का मन का इच्छा पूरा करने के लिए भगवान सपनों में बोल रहा, हे गोपाल भट्टो तुम उठो, देखो उठा। सुबह जब मंदिर में घुसा देखा कीजिए, अरे हाँ शालिग्राम थे, मूर्ति कैसे रह गया, शालिग्राम से मूर्ति कैसे आ गया? स्वयं प्रकाश, सेल्फ मैनिफेस्टेड फॉर्म। ये जो मूर्ति है राधा रमन का आविर्भाव, भक्तों का इच्छा से भगवान शालिग्राम से खुद प्रकट हुई। ये जो विचार है स्वयं प्रकाश विग्रह, इसीलिए एक बार दर्शन करोगे तो एक बार दर्शन करोगे तो
पुनः गोविंदो, गोपीनाथ, मदन मोहन, ये तीन मूर्ति का दर्शन एक साथ में हो जाते। ये मूर्ति ऐसा ही प्रभावशाली है। देखो आज बहुत लोगों सब बहुत कीर्तन करते हैं। क्या कीर्तन? राधा रमन हरि बोल। देखो जो गौड़ीय वैष्णव नहीं वो भी करते हैं, हम देखा। जो गौड़ीय वैष्णव नहीं वो भी करते। राधा रमन तो गौड़ीय वैष्णव का मूर्ति है ना। तो देखो हम एक बार देखा, यूट्यूब में देखा, रविशंकर नाम सुना, बहुत बहुत फेमस आज का दिन में कि ना ध्यान कराते। लेकिन गौड़ीय मत ध्यान कराते, लेकिन उसमें भी ध्यान नहीं। क्या ध्यान? हरिनाम ध्यान। भगवान का नाम लो, भगवान का चिंता करते करते भगवान का नाम लो। यही कलियुग का ध्यान होता, यही कलियुग का पूजा होता, यही कलियुग का हवन होता। इसलिए हम लोग बोल रहा कि कीर्तन अग्नि में। तो ये भी देखो, हम देखा वो एक दिन कीर्तन कर राधा रमन हरि बोल। हम तो देख के अच्छा लगा। क्यों? गौड़ीय वैष्णव का कीर्तन आज सब लोग कर रहा हूं। तो राधा रमन ऐसा मूर्ति है। देखो राधा रमन इतना जागरूक मूर्ति है, हमारा तो बहुत अच्छा लगता, सचमुच अच्छा लगता। राधा रमन जी हमारा गुरुजी जब वृंदावन जाते थे उसी समय एक बार तो जाएगा ही जाएगा। राधा रमन मन 7 मंदिर, सप्त देवालय, 7 मंदिर का दर्शन करने के लिए जाते थे। तो राधा रमन हमारा संप्रदाय का एक स्वयं प्रकाश विग्रह है। ये विग्रह का आविर्भाव तिथि आज, और भक्तों का इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शालिग्राम से प्रकाश हुआ। यही सबसे बड़ा बात। आज का दिन में सब लोग तो विश्वास नहीं करते। एक कैसे जब हम तो सुनता, हम तो सुनता जब नास्तिक लोग बोल रहे, माने मुसलमान नास्तिक लोग, हिंदू नास्तिक लोग नहीं विश्वास करते। शालिग्राम से प्रकट हुआ अभी नहीं विश्वास करते। और पत्थर का मूर्ति खीर चोरी कर रख दिया, ये भी विश्वास नहीं करते। पत्थर का मूर्ति वृंदावन से चल के गया दक्षिण भारत, ये विश्वास नहीं करते। यही तो माने ये है मजा का बात है क्या ना। देखो एक ही जमीन माने लैंड पर हम सब लोग जन्म लिया। जो पृथ्वी भगवान बनाया, पूरा सिस्टम को भगवान चला रहा। भगवान का दुनिया में रहते हुए और भगवान का विश्वास नहीं करोगे, इससे मूर्ख कौन है कौन? नास्तिक हुआ नास्तिक विचार मूर्खामी, मतलब मूर्ख मतलब बुद्धि नहीं कुछ। तो राधा रमन का आज आविर्भाव तिथि, राधा रमन का कथा हम बाद में करेगा, अंग्रेजी भाषा में करेगा। आज तो समय, अभी तो समय हो चुका। हमें काल फिर से जब लाइन ठीक रहेगा तो पता नहीं,
आपका लाइन मतलब जो कनेक्टिविटी, हाँ पता नहीं ठीक है कि नहीं। तो जो भी हो, ये दिमाग में एक कथा दिमाग में रखना, जे कली युग में हम लोग सब है, नाम करना ही पड़ेगा। नाम छोड़ के एक दिन में नहीं बिताना चाहिए, हर दिन नाम करना चाहिए। हरे कृष्णा।